हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है मालपानी पाइप्स एंड फिटिंग्स। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। उससे पहले हम आईपीओ से रिलेटेड बेसिक डिटेल्स की अगर बात करते हैं तो 29 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में इसका आईपीओ खुलने वाला है। तो 90 का कट ऑफ प्राइस सेट किया है, 1600 का लॉट साइज है। तो आपको 1,44,000 रुपये की ज़रूरत पड़ने वाली है एटलीस्ट एक फाइल लगाने के लिए। दैट मीन्स कि एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है, छोटी कंपनियों का आईपीओ है। कंपनी 26 सीआर उठाना चाह रही है आईपीओ के थ्रू, और यहाँ पे जो वैल्यू लगाई है कंपनी ने खुद की, पूरी कंपनी की, वो है 97 करोड़ रुपीज़। सो एसएमई कैटेगरी के हिसाब से ठीक ठाक इन्होंने वैल्यू लगाई है। अब यहाँ पे एक प्रमोटर्स के पास में जो होल्डिंग थी वो लगभग 100% थी आईपीओ से पहले, और आईपीओ के बाद में लगभग 70% के आसपास में रह जाने वाली है। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, सो दिस विल बी करेक्टेड बाय द वेबसाइट। सम हाउ कर ही देंगे सही तो इस चीज़ को, बिकॉज आप खुद ही देखो ना, 97 करोड़ रुपीज़ की वैल्यू लगाई जा रही है। 100% शेयर होल्डिंग थी और आईपीओ के बाद में सिर्फ 25 करोड़ रुपए उठा रही है, तो लगभग 27% के आसपास ही तो उठा रही है। तो बाकी सारा पैसा जो शेयर होल्डिंग है वो प्रमोटर्स के पास में ही रहने वाली है। तो दैट्स वेरी लॉजिकल। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी जो पैसे उठा रही है कंपनी करती क्या है। तो ये पाइप्स बनाती है पीवीसी के, हो गए एचडीपी पाइप, जो काले वाले जो खेतों में जो काम आते हैं इरिगेशन के अंदर में, या फिर जो बड़े बड़े जो ब्लैक वाले जो पाइप लगते हैं मोटे ताज़ा, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पानी पहुंचाने में काम आते हैं, या फिर वो एक वाइंडिंग वाले जो पाइप्स होते हैं जिसको लॉन्ग रूट के लिए पानी भेजना हो या फिर लिक्विड भेजना हो उसमें काम आते हैं, या फिर तेल भेजना हो ट्यूबवेल्स में काम आते हैं। यानी गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए अलग अलग टाइप के जो काले वाले पाइप्स यूज़ होते हैं वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, जो कि हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे। उसमें भी अलग अलग टाइप के पाइप्स होते हैं, एचडीपी पाइप्स, एलडीपी पाइप्स, पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स, एमडीपी पाइप्स। एमडीपी मतलब मीडियम डेंसिटी वाले, और एलडीपी लो डेंसिटी वाले। लो डेंसिटी का मतलब हो गया कि वो फ्लेक्सिबल पाइप्स होते हैं, और एचडीपी का मतलब हाई हाई डेंसिटी, मतलब कि उनमें उनकी मतलब ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, बट वो ज़्यादा मुड़ते नहीं हैं, वो उनको फिक्स रखना पड़ता है। तो ये जो है पाइप बनाने का काम ये कंपनी करती है, जो कि बहुत जगहों पे काम आते हैं, खेतों में, बेसिस में, फैक्ट्रीज में, है ना, राइट। तो अब ये कंपनी जो है जो आईपीओ लेके आ रही है उस कंपनी का नाम यहाँ पर है इंटरएक्टिव फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये जो पर्टिकुलरली जो इन्वेस्टमेंट बैंकर है, जो लीड मैनेजर है, ये इस कंपनी को आईपीओ लेके आने में हेल्प कर रहा है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो लीड मैनेजर पहले जिन कंपनियों के आईपीओ लेके आया है उनकी परफॉर्मेंस लिस्टिंग डे के ऊपर में कुछ कंपनियों की कुछ खास नहीं रही है। यहाँ पर अगर हम लोग चेक करते हैं पिछले एक साल के डेटा को, यहाँ पर चेक करते हैं 10% का लिस्टिंग गेन, यहाँ पर 7% का लिस्टिंग गेन, यहाँ पर -8% का, यहाँ पर 18% का। ये दो कंपनियों में ज़रूर इसका लिस्टिंग गेन अच्छा रहा है कंपनियों का, बाकी सबका ही लिस्टिंग गेन बेकार रहा है। और लिस्टिंग गेन के अलावा अगर हम लोग देखते हैं दूसरी का, ये लिस्टिंग होने के बाद में जिस प्राइस पे लिस्टिंग हुआ था उसके बाद में कितना ऊपर तक अभी आज के दिन चल रहा है, तो यहाँ पर कुछ कंपनियाँ अच्छा खासा चल रही हैं, कुछ नुकसान में ही चल रही हैं। जैसे ये कंपनी जो कि 3 गुना पे चल रही है, तीर्थ गोपीकॉन, राइट। ये पर्टिकुलर है विनी माइग्रेशन इमिग्रेशन, ये तो बाहर लोगों को भेजने का काम करती है। सो इनका जो जो लॉजिक, मतलब जो पहले का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ज़्यादा ठीक नहीं है और ज़्यादा बढ़िया भी नहीं है, मतलब बीच का सा ही नॉर्मल सा थोड़ा नेगेटिव साइड में ही बना हुआ है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी जो पैसे उठाना चाह रही है वो किस तरीके से यूज़ में लेने वाली है, उसके बारे में डिटेल चर्चा करने की कोशिश कर लेते हैं थोड़ा सा, राइट। तो उसके लिए लेट्स मूव टू दी कंपनी। तो अब ये कंपनी की जो शुरुआत है वो 2017 के अंदर में हो गई थी, जिसका नाम था मालपानी पाइप्स एंड फिटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद में फिर इन्होंने काफ़ी सारे यहाँ पर माइलस्टोन्स जो हैं वो टच किए हैं। दैट इज़ दिस वन, कि इन्होंने अपना ना ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर करवाया है वॉल स्टार नाम से। फिर इन्होंने एग्जीबिशन, ये कुछ माइलस्टोन्स इन्होंने टच किए हैं, पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट करके आईपीओ से पैसे उठा रहे हैं। कंपनी को जो मेनली चला रहे हैं आज के दिन, जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कंपनी के, वो नाम है रोहित मालपानी जी। ये ही इसको चला रहे हैं और इनके बारे में ये आप डिटेल्स यहाँ पर पढ़ पाएंगे। ये है रोहित मालपानी जी। 40 ईयर्स की एज है, ठीक ठाक एक्सपीरियंस है, और फ्यूचर में अच्छा खासा अभी और कर सकते हैं बिकॉज एज अभी भी कम ही है। नेक्स्ट अब कंपनी का अगर हम लोग किस तरह कहाँ खर्च करने वाली है, तो दैट इज़ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करना चाहती है और प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती है, जिसके लिए पैसों की जरूरत है। तो वहाँ पे 3.5 करोड़ रुपए खर्च करने वाले, बाकी जो लोन है वो 17 करोड़ का वो चुकाना चाहती है। दैट्स वेरी गुड। कंपनी के जो प्रमोटर हैं यहाँ पर हर्ष मालपानी, मोहित मालपानी, रोहित मालपानी, ये हैं और यही मेन प्रमोटर्स हैं इस कंपनी के। आफ्टर द लिस्टिंग अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये जो पर्टिकुलरली लिखा हुआ है, जो कि हमने यहाँ पर पढ़ा था कि
100% शेयर होल्डिंग IPO से पहले थी और आफ्टर दी IPO यहाँ पर हमने थोड़ी देर पहले 30% देखा। आई थिंक हमने वीडियो बनाते बनाते इन्होंने अपडेट भी कर दिया इस चीज़ को। तो आफ्टर दी IPO 73% रह जाने वाला है। वाह क्या बात है, हमने वाइब्रेशन यहाँ से भेजी और वहाँ ठीक भी होगी चीज़ें। दैट्स ग्रेट राइट। मैंने तो इतना चीज़ें मतलब वाइब्रेशन भेजते इतना जल्दी चीज़ें ठीक हो जाएं, गजब ही है, अचंबा हो रहा है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि प्रमोटर्स के पास में इतना, ये प्रमोटर ग्रुप के पास में इतना पड़ा हुआ है। मतलब जैसे फैमिली मेम्बर्स के और जो घर में जो लोग होते हैं उनके पास में जो शेयर्स होते हैं कंपनी के, उसको प्रमोटर ग्रुप में हम लोग इंक्लूड करते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो लिटिगेशंस कंपनी के खिलाफ में कोई केस वगैरह चल रहे हैं। तो यहाँ पर कोई केसेस वगैरह कंपनी के खिलाफ चलते हुए नहीं दिख रहे हैं, खास कंपनी ने ज़रूर कर रखे हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं ध्यान और लेके जाना चाहूँगा, कंपनी ने जो माल खरीदा है, परचेज ऑफ गुड्स, वो कंपनी ने ग्रुप कंपनी से भी यहाँ पे ठीक ठाक खरीदा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं टैक्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, इससे कंपनी ने खूब अच्छा खासा 8 करोड़ रुपए तक का माल खरीदा है। नेक्स्ट ये कंपनी के बारे में आप लोग थोड़ा सा और पढ़ पाएंगे, ओवरव्यू की कंपनी का एक्चुअली करती क्या है आज के दिन। अगर कंपनी को एक 2024 के अंदर में वो भी मिला हुआ है, टॉप 10 इरिगेशन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के तौर पे भी इसको मिला हुआ है। और ये जो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको हर साल कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बढ़ा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा और आप अगर कंपनी के बारे में पढ़ना चाहें तो एडिशनली आप पढ़ सकते हैं। अब आज के दिन अगर कंपनी की हम लोग बात करते हैं तो रेवेन्यू कौन से सेगमेंट से ज़्यादा आ रहा है, तो HDP, MDP, LDP पाइप्स जो बना रही है वहाँ से ठीक ठाक रेवेन्यू कंपनी का आ रहा है। पहले भी वहीं से आ रहा था और अभी भी वहीं से आ रहा है। तो यहाँ पर इस साल ज़रूर थोड़ा यहाँ पर धक्का देखने को मिल सकता है, बिकॉज अगर हम लोग पिछले 8 साल का डेटा देखते हैं, 8 महीने का डेटा देखते हैं, बिकॉज ये 38 नवंबर तक का डेटा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अभी 4 महीने और बचे हैं पूरा साल खत्म होने में फाइनेंशियल ईयर को। तो यहाँ पर उसी हिसाब से अगर प्रोजेक्शन भी लेते हैं तो पिछले साल का ये जो पर्टिकुलर डेटा है वहाँ तक पहुँचने में दिक्कत इनको फील हो सकती है। सो प्रोजेक्शन वाइज थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पर फेस हो सकता है इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर में। बाकी अगर दूसरे सेगमेंट की बात करें जैसे माइक्रो एरिगेशन से स्प्रिंकलर्स, ड्रिप सिस्टम्स, ये भी कंपनी बनाते हैं, बिकॉज वो भी HDP, LDP होते हैं, सॉरी MDP होते हैं। तो उनमें अच्छी खासा उछाल यहाँ पर देखने को मिला। ट्रेडिंग इन ग्रेनुल्स, अब ये जो प्लास्टिक जिससे बनता है वो उसका ट्रेडिंग करने से क्या कंपनी वो बेचती है, तो वहाँ से भी कंपनी का रेवेन्यू जो है थोड़ा सा हैम्पर होता हुआ इस साल दिख रहा है। PVC पाइप्स ठीक है, ठीक ठाक हो रहा है। सो रेवेन्यू जो मेनली आ रहा है वो HDPE पाइप बनाने से आ रहा है। दूसरा कंपनी का जो रेवेन्यू आज के कौन से स्टेट से सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो दैट इज़ अराउंड फ्रॉम MP 74%। लास्ट ईयर 52% वहाँ से आया था, इस साल 74% वहीं से आ रहा है। टॉप 10 कस्टमर से कंपनी का रेवेन्यू 49% आया है, पिछले साल 56% आया था। दैट्स अगेन वेरी गुड कि कंपनी हैज़ ए लार्ज बेस ऑफ कस्टमर्स, डिपेंडेंट नहीं है किसी शॉर्ट नंबर ऑफ कस्टमर्स के ऊपर में। इट्स वेरी गुड। ये आपके सामने कुछ पाइप्स आप लोग देख पाएंगे राइट। और भी चीज़ों की डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। कंपनी की अगर हम लोग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की अगर बात करते हैं तो 95% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में कंपनी काम कर रही है। और कैपेसिटी हर साल जो है कंपनी बढ़ाती ही जा रही है, उसके बावजूद भी प्रोडक्शन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा है कंपनी का। दैट्स वेरी गुड। इसलिए कंपनी ने बोला कि हम और प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं। दैट्स ग्रेट। ये कंपनी की फैक्ट्री के आप फोटोज़ यहाँ पर देख पाएंगे। एंड ओके, अब कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ आज के दिन काम कर रहे हैं, तो 81 एम्प्लॉयज़ टोटल काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल एंड फुल टाइम दोनों को मिला करके। ये काफ़ी सारे लोगोज़ कंपनी ने रजिस्टर आज के दिन करवा रखे हैं। और यहाँ पर कंपनी के द्वारा जो प्रॉपर्टी खुद के नाम पर है वो ये वाली प्रॉपर्टी जो है ये नाम पर है, बाकी जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी लीज़ के ऊपर में हैं राइट। ये प्रॉपर्टी सारी लीज़ पे है। तो हमने जैसे कि अभी देख लिया कंपनी के बारे में रिकॉर्ड। अब थोड़ा सा बैलेंस शीट को देखते हुए हम कंपनी को कंपेयर करते हुए दूसरे लिस्टेड प्लेयर्स के साथ में एंड करने एक फाइनल रिव्यू देने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में एक क्वेरी भी आई हुई है एक अपने भाई की, उसको भी एक बार देखने की कोशिश करेंगे। एंड सबसे पहले लेट्स सी कि कितना पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है। 1 सेकेंड, लेट मी टेक यू टू दैट पर्टिकुलर पेज। दिस वन इज़ 90 CR जो है इस कंपनी में टोटल लगे हुए हैं। उसमें से जो इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है दैट इज़ अराउंड हाउ मच, दिस वन, सो दिस वन इज़ हियर ओके
19 करोड़ के आसपास में, 20 करोड़ के आसपास में पूरा पैसा इन्वेस्टर्स का लगा, बाकी जितना ही पैसा है कंपनी में उधारी का। दैट्स वाइज कंपनी बोल रही है कि हमें उधारी चुकानी है अपनी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ पे ट्रेड्स पेएबल भी अच्छे खासे बढ़े हुए हैं, शॉर्ट टर्म जो बोरोइंग है वो भी अच्छी खासी बढ़ी हुई है। इसीलिए कंपनी अगर इसको चुका देगी तो कंपनी का अच्छा खासा बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि बिकॉज कंपनी के पास में एक्सपेंशन करते रहना पड़ रहा है, उसके लिए लोन लेते रहना पड़ रहा है, बिकॉज प्रोडक्शन अच्छा खासा बढ़ता जा रहा है, कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा फ्यूचर में नेट प्रॉफिट बच सकता है, बिकॉज अच्छा खासा लोन इस आईपीओ के पैसों से चुका रही है। अब कंपनी का पैसा कहाँ कहाँ लगा हुआ है, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में अच्छा खासा पैसा लगा पड़ा है। नेट ब्लॉक इस 13 करोड़ रुपये आज दिन जो पूरे एसेट्स की वैल्यू है जो कंपनी ने एसेट्स पे लगा रखे हैं। ट्रेड्स पेएबल बहुत बड़ा इस कंपनी का सेगमेंट है, जो कि बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट इस कंपनी के लिए है। दैट इज़ अराउंड 11 करोड़ पिछले साल था, इस साल 36 करोड़ का ट्रेड रिसीवेबल बन गया है पिछले 10 महीनों के अंदर में, सॉरी 8 महीनों के अंदर में। इन्वेंट्री कंपनी की अच्छी खासी बढ़ती ही जा रही है, वो कोई ज़्यादा खास इश्यू नहीं है, बट मेन इश्यू ये वाला है ट्रेड रिसीवेबल वाला, कि कंपनी को अपना जो माल है मार्केट के अंदर में पुश करना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, उसके बावजूद भी कंपनी का पैसा रिकवर नहीं हो रहा है, टाइम पर पैसा आ नहीं रहा है। दैट्स काइंड ऑफ वेरी 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 नेगेटिव। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी का रेवेन्यू स्ट्रक्चर किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे 34 करोड़, 82 करोड़, 140 करोड़, और यहाँ पर अभी जो है 84 करोड़ जो है पिछले 8 महीनों में कंप्लीट क्रॉस कर चुकी है। अगर प्रोजेक्शन वाइज भी देखते हैं तो कंपनी पिछले साल का जो नेट रेवेन्यू स्ट्रक्चर है वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगी इस साल, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कत नज़र आ सकती है। नेट प्रॉफिट्स की अगर बात करें तो पिछले साल 7 करोड़, इस साल अभी तक 5 करोड़ रुपए कंपनी कमा चुकी है, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट तक ज़रूर वहाँ तक पहुँच जाएगी पिछले साल तक, बट जो रेवेन्यू स्ट्रक्चर है वो शायद पहुँच ना पाए। तो दिस इज़ काइंड ऑफ ए नेगेटिव पॉइंट हियर, कि कंपनी ने जितना नेट प्रॉफिट निकाला है पिछले साल के मुकाबले इस साल भी, उससे ज़्यादा कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल जो सेगमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। अगर इसी चीज़ को हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी अगर चेक करते हैं तो कैश जनरेटेड फ्रॉम दी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, तो यहाँ पर हर साल कंपनी का कैश नेगेटिव में रह रहा है, इसीलिए तो कंपनी को लोन लेते रहना पड़ रहा है, क्योंकि लोन लेते रहेगी तभी काम चलेगा। और कंपनी का ये जो कैश फ्लो है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव में होना चाहिए, बिकॉज इन्होंने ट्रेड्स पेएबल मतलब जहाँ से सामान उठाया है वहाँ को उनको पेमेंट अभी तक नहीं किया है, राइट। तो कंपनी की बैलेंस शीट की हालत थोड़ी ख़राब है, कैश फ्लो की हालत ख़राब है, नेट रेवेन्यू स्ट्रक्चर की अभी फ़िलहाल के तौर पे इस साल जो है हालत ख़राब होती हुई सी दिख रही है, बिकॉज ऑफ जो पैसा जो है वो रिकवर नहीं हो रहा, उसकी वजह से पूरा बिजनेस जो है हैम्पर होता हुआ दिख रहा है। ट्रेड रिसीवेबल वाला जो सेगमेंट है उसी की वजह से यहाँ पर बड़ा इश्यू फेस होता हुआ दिख रहा है कंपनी के अंदर में। अब थोड़ा सा हम लोग इसको कंपेयर भी करके देख लेते हैं इस कंपनी को दूसरी लिस्टेड कंपनी के साथ में। सबसे पहले पी और पीबी रेशियो हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर पिछले साल के हिसाब से हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं, दैट इज़ अराउंड 7 करोड़ रुपीज़ इन्होंने निकाले हैं पिछले साल, तो 7.5 करोड़ के हिसाब से हम लोग पी रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 97 करोड़ की इन्होंने वैल्यू लगाई है, तो 97 डिवाइडेड बाय 7.5, राइट। तो 13 का पी रेशियो निकल के आ रहा है, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो इन्होंने 2 कॉम्पिटिटर्स मार्केट में बताए हैं, दैट इज़ एक पाइप्स पॉलीमर्स, तो जिसका पी रेशियो है 23, इससे मुकाबले अच्छा है। दूसरा हमने एक एस्ट्रल पाइप्स भी चूज़ किया है, इसका 75, और कृति इंडस्ट्रीज जिन्होंने अपनी आरएचपी में लगाया तो इसका भी पी रेशियो 30 का है। तो सबके मुकाबले कंपनी ने अच्छी कमाई की है पिछले साल। नेक्स्ट हम लोग पीबी रेशियो देख लेते हैं। नेटवर्थ इज़ 20 की, और यहाँ पर कंपनी 25 करोड़ रुपीज़ और उठा रही है, तो ये 45 करोड़, 45 तो 2 का पीबी रेशियो बन जाएगा यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग 2.2 के आसपास का। तो यहाँ पर इसका है 2.85, इसका है 11 एंड इसका है 3.3, तो इनके मुकाबले एसेट के हिसाब से भी वैल्यू, नेटवर्थ के हिसाब से भी वैल्यू ठीक लगाई है। थोड़ा सा हम लोग एक चीज़ और कंपेयर कर लेते हैं कि जिस आईपीओ आ रहा है उस कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट वाला जो है थोड़ी हालत ज़्यादा ही ख़राब है, तो क्या इनकी भी हालत ख़राब हुई है? तो यहाँ पर देखते हैं, तो इनकी भी हालत ख़राब हुई है। 14 करोड़ से सीधा ही बढ़ गया है, उतना नहीं बढ़ा है बट स्टिल बढ़ा है। एस्ट्रल पाइप्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका क्या ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट में है, तो इसका भी ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट बढ़ा नहीं है, घटा है। और कृति इंडस्ट्रीज़ का जो वो है ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट, दैट इज़ ऑल्सो डिक्रीज्ड। सो कैश फ्लो के मामले में ये जो कंपनी है जो आईपीओ लेके आ रही है, इसने थोड़ा सा अपने आप को पुश करने का कोशिश किया है। मे भी हो सकता है
कि ये इसको हैम्पर कर सकता है। तो हमें कैश फ्लो लॉन्ग टर्म का अभी व्यू नहीं बनाना है इस कंपनी के बारे में। शॉर्ट टर्म का मुझे लग रहा है कि ये कंपनी लिस्टिंग गेन्स अच्छा ठीक ठाक दे सकती है। लॉन्ग टर्म का व्यू बनाने के लिए हमें 31 मार्च 2025 को जो रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से लॉन्ग टर्म का व्यू बना पाएंगे, क्योंकि अभी आधा साल ही गया है। तो ये कैश फ्लो को किस तरीके से मेंटेन कर पाती है, या फिर आईपीओ में लिस्टिंग करवाने के लिए उन्होंने अपने आप को कुछ ज़्यादा ही पुश कर दिया है कि जिसकी वजह से इन्होंने उधार पे बहुत ज़्यादा माल बेच दिया होगा ताकि रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट्स अच्छे से दिखाया जा सके। तो वो यहाँ पर इशू है या नहीं है उसका हमें अभी तक पता लगाना पड़ेगा, जो कि हमें 31 मार्च 2025 को रिजल्ट आएगा उसमें पता चल जाएगा। बाकी हवा अच्छी बनाई जा रही है तो लिस्टिंग गेन अच्छे मिलने की उम्मीदें हैं। बाकी पी रेशियो के हिसाब से भी ठीक है, बस जस्ट वो ट्रेडिशनल कैश फ्लो मतलब कैश हाथ में आ रहा है कि नहीं वो थोड़ा सा इशू नज़र आ रहा है। बाकी कंपनी लोन भी चुकाएगी तो वहाँ से नेट प्रॉफिट के भी और बढ़ने के चांसेस है। आई थिंक 10 CR तक पहुँच सकता है नेक्स्ट ईयर तक। दैट्स अगेन गोना बी ए ग्रेट थिंग। बस एक क्वेश्चन का आंसर और मिल जाए, राइट। तो आई एम होपफुल इन द शॉर्ट रन एंड इन लिस्टिंग गेन्स। बाकी लॉन्ग रन के हिसाब से भी और देखना है। बाकी अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है पॉजिटिव नेगेटिव बाइंग सेलिंग इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, उसके बारे में आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें। बाकी हम लोग एक सवाल और लेने वाले हैं। एक अपने भाई ने एक सवाल पूछा था कि एक स्टॉक है पर्टिकुलरली, ये है वारी टेक्नोलॉजीज़ का। इसके अंदर में भाई ने कहा था कि यहाँ पे 100% ट्रेड रिसीव डिलीवरीज मिल रहा है। मतलब अगर हम लोग देखते हैं कोई किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर में तो कि पूरा का पूरा डिलीवरी लेके जा रहे हैं लोग, तो यहाँ पे 100% डिलीवरी देखने को मिल रही है। दैट टू वारी टेक्नोलॉजीज़ वाले शेयर, जो कि वारी जो कंपनी है वारी एनर्जीज़, वो काफ़ी बड़ा तगड़ा नाम है, उन्होंने काफ़ी अच्छे पैसे कमा के दिए हैं। इस पर्टिकुलर स्टॉक ने भी अच्छे खासे पैसे कमा के दिए हैं। बट अभी फिलहाल के तौर में देखने को 100% लोग जो हैं इसको डिलीवरी ले रहे हैं, इंटरडे ट्रेड नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी के अंदर में काम कर रहा है। इसका मतलब है कि इसके अंदर में हम लोग इंट्राडे ट्रेड कर ही नहीं सकते हैं। तो इसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो डिलीवरी जिनके पास में शेयर्स की है वही यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। मगर मेरे को अगर कोई शेयर खरीदने हैं तो मेरे पास में पहले से होने चाहिए, तभी मैं उनको बेच पाऊँगा। और अगर मैं खरीदूँगा तो आज के आज वापस नहीं बेच पाऊँगा, उसके लिए मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा सेटलमेंट होने का। तो यहाँ पर 100% डिलीवरी इन टाइप के स्टॉक्स में रहती ही है। तो इसको देख के इन्फ्लुएंस नहीं होना है कि इतनी ज़्यादा शेयर जो लोग खरीद रहे हैं वो भी डिलीवरी ले रहे हैं, तो ये कंपनी का जो प्राइस है फ्यूचर में बहुत अच्छा ऊपर जा सकता है। फिलहाल के तौर पर देखा जाए तो वारी टेक्नोलॉजीज़ ये जो पर्टिकुलर जो कंपनी है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होते हैं उनकी बैटरीज, जो उनके दूसरे इक्विपमेंट्स होते हैं उनको मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। रेवेन्यू जो स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखते हैं तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर अभी थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है कंपनी का। यहाँ पर अगर हम लोग चेक करेंगे तो लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी के रेवेन्यूज़ जो हैं वो घटे हैं। पीएनएल स्टेटमेंट को अगर हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर दिस डेटा राइट हियर इज़ 2024 एंड इसको स्टैंड अलोन, ओके स्टैंड अलोन ही रहेगा। एंड फंडामेंटल्स क्या बोल रहे हैं, ओके तो यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट अवेलेबल नहीं है इस कंपनी का आई थिंक यहाँ पर। ओके सो क्वार्टरली रिजल्ट में अभी तक कुछ डेटा कुछ खास अच्छा है नहीं, इन्होंने रेवेन्यूज अच्छे नहीं निकाले हैं, नेट प्रॉफिट्स भी अच्छे नहीं निकाले हैं, बैलेंस शीट भी इनकी कुछ ज़्यादा अच्छी खास आज के दिन नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ वारी एनर्जीज ये पर्टिकुलर जो स्टॉक है वो भाग रहा है। चार्ट ठीक है, बाकी फ्यूचर के अंदर में अच्छा कर सकती है, बट आज के दिन इसकी ऑलरेडी प्राइस की जो इस कंपनी के जो प्राइस है वो बहुत अच्छी खासी ऊपर जा सकी, क्योंकि 500 करोड़ रुपए की इस कंपनी की वैल्यू है, जबकि 15 करोड़ रुपए तक का रेवेन्यू कर पा रही है। दैट्स काइंड ऑफ इन द नेगेटिव साइड। तो अभी अगर आप लोग और इंतज़ार कर सकते हैं तो कर लें, तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। सॉरी 482 करोड़ की मार्केट कैप चल रही है इसकी। सो इससे बेटर ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं अगर रिस्क लेना ही है तो। बिकॉज वारी का क्या है कि जो टाइम आना था वो आई थिंक आ चुका है, और अभी क्या है वारी एनर्जीज़ के ऊपर में थोड़ी सी खतरे मंडरा रहे हैं बिकॉज ऑफ द यूएस थिंग। सो लेट्स सी हाउ वो कैसे निकल के सामने आती है। बाकी अब ये जो मेन चीज़ है डिलीवरीज वाली, तो ये कुछ ज़्यादा वो समझने की बात है कि ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी में ट्रेड हो रहा है, राइट। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू।